नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। दोस्तों, सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। एक संत और सेठ, जिसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास था कि वो प्रसाद में जहरीला भोजन खाने से भी परहेज नहीं करते। इसके बाद भगवान जो करते हैं उसे देखकर तो सब हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत ना देना, मैं अभी आया। तब एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डब्बा खोलकर एक चम्मच दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था, बल्कि वो तो जहरीला पदार्थ था। आप कृपया भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ो नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आई, परंतु सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। तो सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वो पूजा के लिए मंदिर गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए और शरीर काला पड़ गया। ये देखते ही सेठ को अब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी कहानी को ज़रूर शेयर करें। राधे राधे।